हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने फॉरेन बैंक्स काम कर रहे हैं और उनको आरबीआई की क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। इससे पहले हम ऑलरेडी क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स के अंदर शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में अलग अलग वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर्स अभी तक आपने कवर नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाइए उन लेक्चर्स को कवर कीजिए, देन इस वीडियो के ऊपर आपको आना है, क्योंकि सीक्वेंस में चीजें समझाई गई हैं तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर अभी तक आपने हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी कोर्स के अंदर अगर आपको एनरोल होना है, नवंबर 2025 के लिए ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको एनरोल होना है तो जल्दी से आप एनरोल भी हो सकते हैं। कोई डाउट है तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं फॉरेन बैंक्स की। क्या होते हैं फॉरेन बैंक्स और इंडिया के अंदर वो कैसे अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो फॉरेन बैंक्स वो बैंक होते हैं जो जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन के अंदर है, लेकिन वो इंडिया के अंदर अपनी ब्रांचेज या अपना बैंक ओपन करके भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, फॉरेन बैंक कहेंगे। फॉरेन बैंक दरअसल ब्रिटिश जब राज था, ब्रिटिशर्स जब इंडिया के अंदर राज करते थे तब से ही फॉरेन बैंक इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं और लगभग 150 साल हो गए हैं इंडिया के अंदर फॉरेन बैंक्स काम करते करते। उस टाइम पर फॉरेन बैंकों को एक्सचेंज बैंक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो दरअसल जो वहां पर बिजनेस करते थे वो ट्रेड पर्पज के लिए इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश किए गए थे। बहुत पुराने बैंकों के अंदर अगर हम नाम लें तो सिटी बैंक, अगर पुराने बैंकों के अंदर नाम लें तो सिटी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जिनको लगभग 150 साल हो गए हैं ऑपरेशन परफॉर्म करते करते, तो काफी पुराने बैंक हैं। तो फॉरेन बैंक हम किनको कहेंगे, जिनका हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया है। और इन सभी बैंकों को आरबीआई की गाइडलाइंस को और जितने भी इंडिया के अंदर एक्ट हैं उन सभी को फॉलो करना होता है। इंडिया के अंदर बात करें तो फॉरेन बैंक तीन प्रकार से अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तीन मेथड दिए गए हैं आरबीआई के द्वारा। सबसे पहले वो इंडिया के अंदर ब्रांच ओपन करके बिजनेस कर सकते हैं, या वो इंडिया के अंदर होली ऑन सब्सिडरी, पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी ओपन करके बिजनेस कर सकते हैं। और थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन करके कर सकते हैं। अब अगर कोई भी नया बैंक आता है इंडिया के अंदर तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप इंडिया के अंदर सब्सिडरी बैंक ओपन करके ही बिजनेस कीजिए। ठीक है, तो तीन तरीके से इंडिया के अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ब्रांचेज ओपन करके फुल्ली फंक्शन करते हैं और उनका पेरेंट बैंक्स फॉरेन के अंदर होता है। और WOS का मतलब क्या है, होली ऑन सब्सिडरी। तो इंडिया के अंदर अब इस मेथड को अपनाना स्टार्ट कर दिया है और होली ऑन सब्सिडरी के अंदर तीन बैंक शामिल होते हैं। बताऊंगा उनका भी नाम थोड़ी देर के बाद आपको लिस्ट के अंदर। और उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। इंडिया के अंदर वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं करते, केवल R&D के लिए, रिसर्च के लिए इंडिया के अंदर अपनी ब्रांचेज ओपन करके बैठे होते हैं। तो उनको हम कहते हैं कि ऐसे फॉरेन बैंक जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के थ्रू इंडिया के अंदर अपना ऑफिस ओपन किए हुए हैं, तो वो फॉरेन बैंक। तो तीन तरीके से इंडिया के अंदर बैंक काम कर सकते हैं फॉरेन बैंक। उसके बाद अगर कोई भी फॉरेन बैंक इंडिया के अंदर होली ऑन सब्सिडी के तौर पर या ब्रांच के तौर पर अगर बिजनेस करता है तो कम से कम 500 मिनिमम पेड अप कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। और इन बैंकों को ये पूंजी अपने पेरेंट बैंक से, पेरेंट कंट्री से लेकर आनी होगी। पेरेंट कंट्री से ये ला सकते हैं। और इन बैंकों को कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो भी मेंटेन करनी होती है, जो कि मिनिमम 10% मेंटेन करनी होती है। उसके बाद अगर ये इंडिया के अंदर अपने शेयर्स इशू करके फंड रेज करना चाहें तो फंड रेज भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर जैसे शेयर्स इशू करके भी, और अगर बॉन्ड्स वगैरह इशू करके भी अगर ये फंड रेज करना चाहें तो रेज कर सकते हैं। और इन बैंकों के अंदर जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है मैनेजमेंट की, MD CEO, उनको जो कंट्रोल है वो आउटसाइड इंडिया यानी कि इनकी पेरेंट कंट्री के द्वारा नहीं किया जा सकता। वो जो कोर मैनेजमेंट है बैंक का वो इंडिया से ही होना चाहिए। कोर मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड। ठीक है,
तो ये आपको इनके बारे में याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि टोटल कितने बैंक हैं। तो टोटल 44 बैंक हैं जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। लिस्ट में आपको दिखा देता हूं, ये सभी बैंक हैं। इन सभी बैंकों के बारे में आपको याद नहीं करना है। जिन बैंकों का जिक्र करंट अफेयर के अंदर रहे उन बैंकों के बारे में आपको हमेशा चीजें याद करनी है। और यहाँ पर जो याद करने वाली चीजें हैं, यहाँ पर डीबीएस बैंक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ये एक फॉरेन बैंक है जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर के अंदर है और ये इंडिया के अंदर होली ऑन सब्सिडरी ओपन करके बिजनेस करने वाला पहला बैंक है। उसके बाद एक और बैंक मैं आपको दिखाता हूं अगली लिस्ट के अंदर। दूसरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस इंडिया लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस जो है वो पोर्ट लुइस के अंदर है, मॉरिशस के अंदर है। ये भी होली ऑन सब्सिडरी ओपन करके इंडिया के अंदर बिजनेस परफॉर्म करता है। और एक सबसे लेटेस्ट एक बैंक है एमिरेट्स एनडीबी बैंक पीजेएससी, जिसका हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है, यानी कि यूएई से बिलोंग करता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कंट्री से ये बिलोंग करता है। ये वाला जो बैंक है पहले ब्रांच ओपन करके इंडिया के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करता था, लेकिन 20 मई 2025 से आरबीआई ने इसको इन प्रिंसिपल लाइसेंस दे दिया है टू वर्क एज ए होली ऑन सब्सिडरी वर्क करने के लिए। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि किस फॉरेन बैंक को होली ऑन सब्सिडरी के तौर पर अभी आरबीआई ने इन प्रिंसिपल लाइसेंस दिया है। इन प्रिंसिपल यानी कि टेम्परेरी लाइसेंस दिया है। तो अब आपको थोड़ा सा मैं इस बैंक के बारे में बताता हूं। तो ये एमिरेट्स के नाम से एक बैंक हुआ करता था जिसका मर्जर हो गया था एनडीबी बैंक के अंदर, तो इसका नाम पड़ गया एमिरेट्स एनडीबी बैंक। और एनडीबी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ दुबई। एनडीबी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ दुबई। और यहां पर पीजेएससी की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी। पीजेएससी की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। तो ये फॉरेन बैंक हैं जो टोटली इंडिया के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हैं। 21 आप इस लिस्ट के अंदर देख सकते हैं और बाकी के आप यहां पर देख सकते हैं। टोटल 44 बैंक हैं जो इंडिया के अंदर अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें से कुछ बैंकों को आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ओनली ऑन मॉडल अब आरबीआई ने अलाउ किया है कि भाई आपको सभी बैंकों को इसी तरीके से काम करना है। कोई भी नया बैंक आएगा और एग्जिस्टिंग बैंक भी इस मॉडल के ऊपर जा सकते हैं। तो केवल 3 बैंक ही इसके अंदर शामिल हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। और ये भी जैसे इंडिया के अंदर प्राइवेट बैंक काम करते हैं, ठीक वैसे ही सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और वैसे ही ये काम करते हैं। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको फॉरेन बैंक्स के बारे में जानकारी दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन के अंदर जिसके अंदर नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक्स पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।